ट्रंप पीएम मोदी से बातचीत करना चाह रहे हैं, लेकिन मोदी टाइम नहीं दे रहे। इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो अमेरिका हो या क्या हो, उसका लोड नहीं लेते बॉस। ट्रंप ने बोला कि आप उधर गए हैं, कनाडा गए हैं सम्मेलन में, एक काम कीजिए इधर से लंच करते चले जाइए। नरेंद्र मोदी ने कहा मेरे पास टाइम नहीं। पहली बार गोदी मीडिया ने कुछ सही बोला है। हमारे मोदी जी के पास तो बिल्कुल टाइम ही नहीं है उनके पास, क्योंकि उनको इतना चीज़ देखना होता है ना। अपने देश में तो खैर वो कुछ देखते नहीं है, क्योंकि इतना सारा केस हो गया तो अपने देश के बारे में कुछ नहीं बोलते। लेकिन उनके पास टाइम नहीं है, क्योंकि वो हमेशा इटली जाते रहते हैं, वहाँ पे उनको पेड़ लगाना होता है, चॉकलेट देना होता है। तो ये सब में कुछ टाइम तो लगता है ना, तो कहाँ से टाइम निकालेंगे ट्रम्प से बात करने के लिए? उनके पास बहुत काम है, बहुत काम है, वो बहुत बिजी आदमी है। आज मोदी है तो भारत है। अमेरिका हमसे मदद मांग रहा है, अमेरिका वार्तालाप कर रहा है। और सिर्फ अमेरिका ही नहीं, चाइना, रसिया सब हमसे ही मदद मांग रहे हैं। चाइना हमसे ही सेमीकंडक्टर मांग रहा है, रसिया हमसे ही मिसाइल मांग रहा है। अब क्यों इतना झूठ बोल रही हैं? और आपके पास जो इतना ज्ञान है वो इतना लिमिट नहीं रहना चाहिए। इंडिया विश्व गुरु बन रहा है, उसमें के विश्व ज्ञानी है, इसलिए आप अपना ज्ञान इतना लिमिट मत रखिए। और मेरे ख्याल से आपको भारत देश के अलावा और देश को एक्सप्लोर करना चाहिए, वहाँ पे भी जाके अपना ज्ञान बांटना चाहिए। तो आप यहाँ पे कृपया अभी नहीं रहे, जाके अपना ज्ञान दूसरे देश में भी बांटे। एकदम सही कर रहे हैं भाई। हम लोग यही भाषा खेलते हैं, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ देते हैं। एक काम करना है कि जब नेक्स्ट टाइम से अगर आप लोगों को कभी डॉक्टर ये हॉस्पिटल में कभी मेडिसिन लिखे ना, तो वहाँ पे जाके कहना या तो पंजाबी में लिखो, या तो मराठी में लिखो, या तो तेलुगु में लिखो, या तो तमिल में लिखो। ऐसे ये मत कहना कि इंग्लिश में लिखो। जितने भी मेडिसिन आते हैं, अगर मेडिसिन के ऊपर भी इंग्लिश में लिखा होगा तो तुम वो मेडिसिन नहीं खाओगे। अगर तुम्हें अपने देश से प्रेम है, तुम्हें भाषा से प्रेम है, तो उस मेडिसिन के ऊपर इंग्लिश लिखा हुआ तो तुम उसे मिटा दोगे, तुम उसे नहीं खाओगे जब तक पंजाबी और मराठी में नहीं आता है तब तक। गजब बेइज्जती है। हमने रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। अभी मजा आएगा। एकदम सही बोल रहे हैं मोदी जी, एकदम सही बोल रहे हैं। आपने स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज किया है, क्योंकि जिस तरह स्पेस में हमें सैटेलाइट नहीं दिखता है ना, उसी तरह घर से बाहर हमें रोड भी नहीं दिखाई देता। और यही टेक्नोलॉजी आप जो यूज कर रहे हैं, इसीलिए तो सारा देश आपको प्रेम करता है, इसी वजह से सिर्फ। जब चारों तरफ आज कितने ही सारे नजारे हैं, जाने ना तू खुद को यूं ना जाने क्यों नजरों से मेरी यहाँ, देखो ना खुद को जरा, देखो ना। भाई मैं आपके एकदम जज्बात समझ रही हूँ, लेकिन आप भी तो हमारे जज्बात समझिए ना। ये 2026 है, 3026 नहीं है। यही नहीं, अभी और सुनिए। इसलिए प्लीज आप समझिए हमारे बात को। मैं समझ रही हूँ आपके जज्बात को। कह रहे चलो है, सरकार ले ली जिम्मेदारी, सरकार संवेदना भी दे रही है। पर मैडम मैं ये कह रही हूँ, संवेदना से क्या वो सारी चीजें ठीक हो सकती है? आप मुझे जवाब फिर इस चीज पे आप उमर खालिद पे कैसे? इनके बारे में तो कुछ बोलना ही नहीं। इनको आप कुछ भी बोल दो, इनको आप कुछ भी बोलो, लेकिन इनको सुनाई देगा उमर खालिद। नीट उमर खालिद, सीबीएसई उमर खालिद, धर्म उमर खालिद, लीक, पेपर लीक उमर खालिद, कुछ भी बोलो, 1 2 ABC उमर खालिद। इनको जिंदगी में कुछ सुनाई नहीं देता सिर्फ उमर खालिद के अलावा। अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि आपका उमर खालिद के साथ क्या रिलेशन है, जो सिर्फ आप उमर खालिद किए जा रहे हैं दिन रात। प्रदर्शन करना अभ्यर्थी कह रहे हैं, क्या गुनाह है? लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन भी ना करे, प्रशासन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। मुझे पता है मिनिस्टर जी, आप बहुत ही ज्ञानी हैं, आप बहुत ही, आपके ऊपर प्रेशर है काम का, लेकिन आप इसी तरह अगर धन्यवाद सबको करते रहे ना, तो एक दिन ये जनता भी आपको धन्यवाद कर देगी।